सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर सोमवार को विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया वार्ता में कहा कि इस बार का बजट मुख्य रूप से 6 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इन सभी को लेकर सरकार ने बजट तैयार किया है, जिसमें नवाचार भी किया गया है। इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वार्ता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित करने को भी गलत ठहराया। इसके साथ ही सांसद ने कहा, राज्य सरकार वेट कम करे तो राजस्थान में भी डीजल, पेट्रोल की कीमतें कम हो सकती है। वहीं उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर कहा कि यह सब मनमोहन सिंह सरकार का परिणाम है। उनके समय में बने कानूनों के कारण ऐसा हो रहा है, जिससे कंपनियां मनमानी कीमत वसूल रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म नहीं की है, जबकि पिछले 1 साल से लोगों के खाते में गैस सब्सिडी के नाम पर 1 रुपया भी नहीं आया है। जब सांसद महोदय यह कह रहे हैं कि सब्सिडी खत्म नहीं की गई है और लोगों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है, तो सवाल यह उठता है कि फिर रसोई गैस सब्सिडी का पैसा जा कहां रहा है। इस दौरान मीडिया वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद सिंघानिया मौजूद रहे। जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज ये पत्रकार वार्ता में आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला है। जिस प्रकार का बजट हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है, वो देश को विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट है। आम उपभोक्ता, गरीब है, मजदूर है, किसान है, सबके लिए हितकारी बजट है। इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय मैं कह सकता हूं। 4-5 चीजें मुख्य होती हैं। पहला स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य के ऊपर यदि मैं आपसे विचार करूं तो 170% अधिक बजट देकर के, और उसमें भी 35 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए देकर के हमारी सरकार ने एक नए आयाम स्थापित किए। अनेक नए हॉस्पिटल बनेंगे, अनेक नई लैब बनेंगी। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कोशिश की जाएगी कि एक लैब हो, ताकि जांच के लिए हमें इधर उधर भागना नहीं पड़े। स्वास्थ्य के बाद में खाद्यान्न की दृष्टि से जिस प्रकार से भारत सरकार ने 2013-14 की अपेक्षा 19-20 में और 20-21 में खाद्यान्नों की खरीद की है और किसान को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया है, एमएसपी बढ़ाई है। जहाँ गेहूं की कीमत 1400 रुपये थी, वहाँ गेहूं 1975 रुपये बिक रहा है। चावल है, दालें हैं और हैं, सबकी कीमत बढ़ी है। कर दी गई है गैस सब्सिडी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गैस सब्सिडी की बात है, वो पूरी तो नहीं खत्म की है, कुछ कम की है। नहीं महाराज, पूरी तरह से 1 साल से, पिछले 1 साल से 1 रुपया भी किसी भी उपभोक्ता के खाते में नहीं आया। नहीं, खाते में नहीं आना एक विषय अलग है, लेकिन सब्सिडी खत्म नहीं की है। 1 साल में कोरोना महामारी के कारण देश के ऊपर आर्थिक संकट था, इसलिए कुछ बजट रोक लिया था। इसलिए जैसे हमारा बजट भी रोका गया, सांसद को उसका बजट रोका गया, तो पूर्णतः सब्सिडी खत्म करने का सरकार का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है मनसा। पैसा रुका हुआ है, वो पैसा आ जाएगा। इसने अमृतसर में ट्रैक्टर रैली की, तो एक ट्रैक्टर पर स्पष्ट भिंडरावाले के फोटो लगे दिखाई दिए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे मिले। तो सरकार बार बार इस बात को कहती है कि भाई किसान आंदोलन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, वो किसानों का काम है, वो स्वयं इस बात का ध्यान दें, वहां इस प्रकार के लोग न घुसें। और सरकार भी इस तरह के लोगों पर नजर रख रही है, जहां भी इस प्रकार की गतिविधियां दिखाई देती हैं उन पर सरकार की नजर है। और बहुत सारे लोग, अभी दिल्ली में जो घटना घटित हुई थी लाल किले पर, उसमें लोग अरेस्ट किए हैं। जो मोस्ट वांटेड लोग थे उनमें से कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, मेरा ये मानस है
कि हमारी पार्टी के शायद ही किसी जिम्मेदार वाली व्यक्ति ने इस प्रकार की बात कही हो कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। यदि 100 किसानों के बीच में कोई एक व्यक्ति आगे घुस जाता है और वो कोई खालिस्तान का झंडा दिखाता है, तुम 100 के 100 किसानों को खालिस्तानी नहीं कह सकते। लेकिन उन किसानों की जिम्मेदारी जरूर बनती है, उस यूनियन की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि इस प्रकार के लोगों को न अपना मंच दें, न अपने बीच में आने दें। ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो पुलिस को सूचना देकर उसको अरेस्ट करवाए। राजस्थान के एक सांसद का वीडियो वायरल हुआ था, उनमें उन्होंने कहा है कि ये आतंकवादी हैं जो आंदोलन कर। हो सकता है किसी ने कह दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी दृष्टि से ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनका कहना कहाँ तक उचित है? अब ये आप उनसे पूछे, मेरी दृष्टि से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद है। मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए कि मेरी दृष्टि से इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है।